हेलो दोस्तों, आज हम अमरदीप जी के साथ में हैं जिनका जो गैस्ट्रिक बाईपास है वो 2 वीक्स हो गए हैं अभी, तो उन्हीं से बात करते हैं। हाँ जी अमरदीप जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी जब आपने सर्जरी करवाई और किस तरह से क्या क्या इशू आ रहे थे? सांस लेने में दिक्कत थी मेरे को। 176 किलो वेट था मेरा। रात को सोना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। मतलब कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी क्या बताऊं। ठीक है ना। तो आपको लगता है कि जो आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, खराटे आपको ज्यादा आते थे, हाँ। जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, आपको बाईपैप मशीन की जरूरत पड़ती थी सोने के हाँ लिए, जी। तो क्या ये सारी चीजें ओबेसिटी से रिलेटेड लगती थी आपको? कि ओबेसिटी से रिलेटेड है कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो शायद ये सारी चीजें ठीक हो जाएं? बिल्कुल जी, मेरे को लगता था। तो आपसे ऑपरेट कराने के बाद ये सब चीजें छुड़ गई है मेरी। कौन सी सर्जरी हुई आपकी? बाइट्रिक सर्जरी। बेरेटिक में कौन से वाला प्रोसीजर? मिनी बाईपास। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास दोस्तों इनका सर्जरी हुआ था, 2 हफ्ते हो गए हैं इनको। हाँ जी। आपको, क्योंकि लोग डरते हैं कि गैस्ट्रिक बाईपास एक बहुत बड़ी सर्जरी है, इससे बहुत पेन होती है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, तो इसमें पेन पून कुछ नहीं है जी। नॉर्मली गया था मैं, नॉर्मली आया हूँ, पर बेटर फील कर रहा हूँ। और ठीक है ना? कितने घंटे बाद आप चलना शुरू कर दिया था आपने, पानी पीना शुरू कर दिया था? मेरे हिसाब से मैंने सुबह हुई थी, शाम को मैं चल के अपने कमरे में गया था। हाँ, तो जब इनका सर्जरी हुआ था तो उसके 3 घंटे बाद हमने ओटी से इनको रूम में शिफ्ट किया था, तो ये वॉकिंग शिफ्ट हुए थे। हाँ, मैं क्योंकि अपने ऐसे पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी चलना शुरू करे। और उसी टाइम आपने शायद पानी पीना शुरू कर दिया था? हाँ जी, मैंने पानी भी पी लिया था उस टाइम। हाँ, पानी पी गया। और आप वापस अपने घर कब चले गए थे? नेक्स्ट डे सैटरडे। तो नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप चंडीगढ़ चले गए थे वापस? जी, मैं चंडीगढ़ से आया था जी। तो फ्राइडे मेरा टाइम था ओटी में जाने का। तो सैटरडे इवनिंग, सैटरडे को डिस्चार्ज कर दिया। तो आज आपको कितने दिन हो गए सर्जरी को? आज 13-14 डेज हो रहे हैं, 15 डेज प्रॉपर। और कितना वेट आपने लूज कर लिया? नियर अबाउट 12 kg। और उस दिन का अमरदीप और आज के अमरदीप में क्या फर्क है? उस समय मैं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अगला पल जी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। चलने में प्रॉब्लम थी, हाँ, थोड़े से स्टेप चलते ही आपको सांस सांस लेने में फूलता दिक्कत थी। मैं भूल रहा था सब कुछ। और ठीक है, नींद आने लगी थी। सोने के लिए आपको मेरे ख्याल से लेटने में मुश्किल हो रही थी, सोने के लिए मेरे को बैठना पड़ता था। ऐसे सोना पड़ता था, बैठ के सोना पड़ता था। अभी आप सीधे सो जाते अब हो आराम से? नॉर्मली सीधा सो रहा हूँ मैं। वेरी गुड, चलना फिरना ठीक हो गया चल भी सही रहा है, हूँ। सीधा सो लेते हो, हाँ। खराटे कम हो गए हैं। मतलब वो लग रहा है कि ना पुराने वाली लाइफ वापस आ रही है। चलो वेरी गुड। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आज आप 165 पे आए हैं, ऐसे आप 125, 100 और कोशिश करेंगे कि 100 से नीचे आपका वेट हो जाए। उसमें 6 महीने से 1 साल तक लगेगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कईयों को ये डर बैठा हुआ है दिमाग में, मिथ है या कुछ भी हो सकता है बहुत सारे पेशेंट में, कि बाद में खाया नहीं जाता। नहीं, खाया जाता है। अभी आप क्या अपनी डाइट क्या ले रहे हैं आप? मैं लिक्विड डाइट ले रहा हूँ, थोड़ी सॉलिड भी लेता हूँ। तो खाने में कोई उल्टी नहीं आ रही आपको? कोई उल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे को खाने पीने में कि बाकी सब कुछ वैसे नॉर्मल ही है। ये है, आगे बल्क में खाता था, अब लिमिट में लेता हूँ। क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास के बाद हमेशा हम ये कहते हैं कि पेशेंट को जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा लेने चाहिए, जैसे लस्सी, आप दही है, ले रहा हूँ। मिल्क है आप वो लें, लिक्विड फ्रूट्स आप सारे तरीके से ले सकते हैं, सैलड्स आप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी डाइट जो कि हाई प्रोटीन डाइट है वो आप सारी लें। कोशिश करें कि मीठा जो है ना, कार्बोहाइड्रेट वो कम से कम लें। ओके, ठीक है जी। वैसे तो शुरू से मीठा हम खाते आ रहे हैं, तो अमरजीत जी, ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से दिस वाज द बेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन, और बहुत अच्छी थोड़ी लाइफ रहने वाली है। डिसीजन तो था। थैंक यू आपका, थैंक यू। कि ऐसा लग रहा था कि नहीं जी पाऊंगा। अब आपको लगता है जी पाएंगे? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, अपनी स्किन लूज नहीं होने देनी, उसके लिए पानी पिए, बॉडी मसाज लें और एक्सरसाइज करें। और दूसरा, आप सप्लीमेंट टाइम टू टाइम लेते रहे जिससे आपको वीकनेस ना आए। ठीक है। बताइए कि अमरदीप जी दी सर्जरी किਵੇਂ ਤੁਸੀਂ मतलब बहुत डिफिकल्ट डिसीजन सी गए लेना, किस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ डिसीजन लिया और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बेनिफिट्स लगते हैं? Actually 5 years ago liver due to alcohol liver problem आ रही सी, liver problem due to liver problem, although bariatric surgery करवानी बहुत मुश्किल हो गई सी।
So in that period between 5 years, he can't take any alcohol. Or this time we take decision due to ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਵਨ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਣਾ ਸੌਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਵਨ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਮ ਡੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਓਟੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਰੂਮ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ 2 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਨ 1 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਨੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ weight lose ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, 4-5 ਸਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, 1 pillow ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊ ਸਟੈਪਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਯੈਸ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਗਈ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਟ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨ ਸੂਪਸ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ, ਚਿਕਨ ਸੂਪ, ਨੀंबू पानी वगैरह, दाल पानी वगैरह, नींबू पानी दाल। Vegetables। ਹੁਣ थोड़ा चेंज और हो गया कि पल्पी फ्रूट्स और दही और दाल और इवन सब्जियां भी, सब्जी boiled, जो मैं boiled vegetables। सब्जी जो मैं वैसे जो बना रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा करके मैश करके उसमें ला रही हूँ। और एग वाइट। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੈਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਗੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ थैंक यू ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ